हेलो एवरीवन, मैं अर्पित जैन स्वागत करता हूं आपका जैन एकेडमी में। तो कैसे हैं भैया आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। 5 दिन बाद एसएससी सीएचएसएल शुरू होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेस्ट रिवीजन क्लास। आज करेंगे हम अलजेब्रा। अलजेब्रा के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी एसएससी में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल 15 के करीब फॉर्मूले या टाइप बनती है इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए की 4 प्लस बी की 4 फाइंड आउट करना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, जिस पे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछ ही रहा है। ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। और एक्स प्लस 1/x पे तो लगातार 2 सालों से सवाल आ ही रहे हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं सारे फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे, याद करेंगे और एक दो क्वेश्चन इन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो नोट कर लीजिए, स्टार्टिंग करेंगे हम ए प्लस बी का होल स्केयर से। तो नोट कर लीजिए आप, ए प्लस बी का होल स्केयर। तो करते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ए प्लस बी का होल स्केयर। ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर मैं आपको कहूँ मुझे चाहिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर को मैं क्या कह सकता हूँ? ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab। अगर मुझे ए स्केयर प्लस बी स्केयर निकालना है, तो मुझे ए प्लस बी का मेरे पास क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। ए प्लस बी का सम होना चाहिए और ए बी प्रोडक्ट भी होना चाहिए। ए बी प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी मैं क्या निकाल सकता हूँ? ए स्केयर प्लस बी स्केयर। कैसे? अगर ए प्लस बी का सम होगा और ए बी का प्रोडक्ट होगा, तो मैं निकाल सकता हूँ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। वैसे ही ए माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अगर आपसे पूछ लिया जाए ए की 4 प्लस बी की 4 बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? अब देखिए, आपने ए स्केयर प्लस बी स्केयर निकाल रखा है, तो क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर? ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab। अगर आपको ए की 4 प्लस बी की 4 निकालना पड़ जाए, तो आप कह सकते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर माइनस 2a स्केयर बी स्केयर। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे, अगर आप इसे सोल्व करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर को सोल्व करते हैं, तो क्या आता है आपके पास? ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस 2a स्केयर बी स्केयर माइनस 2a स्केयर बी स्केयर, कैंसिल आउट होके क्या बचता है? ए की 4 प्लस बी की 4। तो अगर आपको निकालना है ए की 4 प्लस बी की 4, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ए स्केयर प्लस बी स्केयर। और ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमें कैसे पता चलेगा? ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab से, और फिर इसका स्केयर करके माइनस 2a स्केयर बी स्केयर। तो एक बात तो साफ है, हमारे पास ए प्लस बी का सम होना चाहिए और ए बी प्रोडक्ट भी होना चाहिए, तभी हम ए स्केयर प्लस बी स्केयर निकाल सकते हैं और ए की 4 प्लस बी की 4 निकाल सकते हैं। तो अभी रिसेंट आया हुआ एक एसएससी का क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं? हम फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं और उन पर एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि ये रिवीजन क्लास है, ताकि आपको फॉर्मूले याद भी रहें और उनको एक दो क्वेश्चन करके प्रैक्टिस भी करे जा सकें। तो ये क्वेश्चन सोल्व करना है भाई आपको। ए प्लस बी 11 दिया हुआ है, ए बी 15। तो निकालना क्या है? ए बाई बी प्लस बी बाई ए। निकालना क्या है? ए बाई बी प्लस बी बाई ए। तो एलसीएम ले लिया, तो क्या बचा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर डिवाइड बाई ए बी। हमें ये निकालना है। तो अब जानते हैं, सम भी दे दिया ए प्लस बी और प्रोडक्ट भी दे दिया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर का क्या फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab और डिवाइड में ए बी। ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab डिवाइड में ए बी। और ए प्लस बी कितना है? 11। 11 का स्केयर 121 माइनस 2ab, 15 दूनी 30 डिवाइड बाय 15। तो कितना आ गया? 121 में से 30 गए, 120 में से 90 और एक 91 डिवाइड बाय 15। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। और वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए ए की 4 प्लस बी की 4, ए की 4 प्लस बी की 4, तो वो कैसे निकाल लेंगे?
तो आपने ए स्क्र प्लस बी स्क्र निकाल दिया। ए स्क्र प्लस बी स्क्र कितना आया? आप कहेंगे 121 माइनस 30, ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र आया था ना 91। ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल स्क्र माइनस 2 ए स्क्र बी स्क्र। और ए स्क्र प्लस बी स्क्र कितना आया था? 91। तो ये कह देंगे 91 का स्क्र माइनस 2ab का होल स्क्र, और 15 का स्क्र कितना? 225। 2 गुना 225। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 91 का स्क्र माइनस 450, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हमें ए स्क्र प्लस बी स्क्र निकालना हो, ए स्क्र प्लस बी स्क्र निकालना हो तो सम भी होना चाहिए ए प्लस बी और प्रोडक्ट भी। और वैसे ही अगर ए की 4 प्लस बी की 4 निकालना हो तो भी सम भी होना चाहिए और प्रोडक्ट भी। पर एक स्टेप फालतू हो जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ए स्क्र प्लस बी स्क्र निकालना पड़ेगा, और फिर ए स्क्र प्लस बी स्क्र का स्क्र करके माइनस 2 ए स्क्र बी स्क्र। तो आगे होगा आपको कॉन्सेप्ट समझ। तो उसके बाद अगला फॉर्मूला करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाए, तो आप क्या कहेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो आप देख रहे हैं इसमें भी हमें क्या चाहिए? सम चाहिए ए प्लस बी का, और क्या चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए ए बी का। अगर हमारे पास सम भी है ए प्लस बी का और प्रोडक्ट भी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी हम निकाल सकते हैं आसानी से। वैसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और वैसे ही अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना पड़ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab, माइनस का उधर आके प्लस हो गया ए माइनस बी। तो हमारे पास दो फॉर्मूले बन गए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या बना? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो ऐसे ही रिसेंट ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं 2019 में। पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी अगर 10 दिया हुआ है और 3/7 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? माइंड में ही सोच लेना है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000 माइनस 3ab, 3 गुना ए बी की क्या वैल्यू आएगी? 3 से यहाँ 3 चला कट जाएगा, 3 3 9, और कितना आ गया? 21। ए बी कितना आ गया? 21, और मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है? 10। तो आपने कितना एक ही लाइन में कर दिया क्वेश्चन को, कितना बनेगा? 1000 माइनस 63,630, और ये कितना आ गया? 370। आंसर कितना आ गया? 370। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना था, तो हमें फॉर्मूला पता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 का होल क्यूब कितना हो गया? 1000 माइनस 3ab कितना आया? ए बी सोल्व करके कितना आ गया? 21 गुना में ए प्लस बी 10। तो डायरेक्ट सोल्व करके क्या आ गया? 21 या 63 630, और 1000 में से 630 गए 370। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ए प्लस बी गिवन है। देखिए यहाँ पर ए प्लस बी सम गिवन था और ए बी प्रोडक्ट गिवन था। वैसे ही यहाँ पे सम गिवन है, और अब देखिए एक इक्वेशन दे दी है कोई, ए प्लस ए स्क्र बी प्लस बी प्लस ए बी स्क्र इज इक्वल टू दिस। तो अब आप देखिए इसको ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, यहाँ से मैंने ए प्लस बी एक अलग निकाल लिया, और ए स्क्र बी प्लस ए बी स्क्र को अलग लिख लिया। तो दोबारा देखिए, ए प्लस बी वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस यहाँ से ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 128। तो इस स्टेप को करने के लिए थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ा? कॉमन लेना पड़ा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ी। तो ए प्लस बी प्लस ए बी ए प्लस बी, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 उधर आगे माइनस हुआ तो कितना हो गया? 120, और ये कितना आ गया? 120
डिवाइड बाय 8 इसका, तो 120 डिवाइड बाय 8 कितना हो गया? 15। तो ए भी कितना आ गया? 15। अब तो सवाल कितना आसान हो गया, सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लेंगे, कैसे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना आएगा? 8 का क्यूब 512 माइनस 3ab, और 3 गुना 15 गुना 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारे पास। कैसे? डायरेक्ट देखिए कैसे लिखना है एक ही लाइन में। अगर आपको फॉर्मूला पता है, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब 8 का क्यूब 512 माइनस 3ab ए प्लस बी, 3 गुना 15 45, 45 गुना 8, तो 512 में से कितना? 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, तो 360 गए, 2 7 और 1 172, 172 आ गया हमारे पास आंसर। नहीं 172 नहीं, 11 में से 6 गए 5, 152, 152। तो बस इस क्वेश्चन में क्या था कि हमें यहाँ पे ध्यान से देखना था, ए प्लस बी है और ए बी कॉमन लेके ए प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा, और फिर 128, और यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। और जैसे ही सम और प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना कितना आसान हो गया। वैसे ही हमने ए स्क्र प्लस बी स्क्र में करा था, और वैसे ही ए की 4 प्लस बी की 4 में करा था। तो करते हैं भाई इससे बाद इसकी नेक्स्ट टाइप, इतना आप इसे नोट कर लीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? और ये टाइप तो एसएससी ने इतनी बार पूछ लिया है, अनलिमिटेड बार ये टाइप पूछ लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। याद कर लीजिए इन फॉर्मूले को दोनों को। और ये कहाँ से आए? ए प्लस बी का होल क्यूब को ही सोल्व करके ये फॉर्मूले आए हैं दोनों, ए प्लस बी का होल क्यूब को सोल्व करके। तो अगर आपसे पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो उसी में हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये CHSL में ही आया हुआ है, 505 एक्स क्यूब माइनस 81 रूट 3 वाई क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5x माइनस 3 रूट 3 वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी एक्स वाई, फाइंड 6a प्लस बी माइनस अंडर रूट 15c। तो हमें ये निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से आपको कुछ लग रहा है फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल, ये लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो अब सबसे बड़ा क्या काम है मेरा? ए माइनस बी निकालना, और ये तो क्यूब में गिवन है, मुझे निकालना है ए में। तो अब मुझे बताइए क्या ये रूट 5 का क्यूब नहीं है? क्या ये रूट 5 का क्यूब नहीं है? अगर मैं रूट 5x का क्यूब करूंगा तो क्या आएगा? 5 अंडर रूट एक्स क्यूब, 5 अंडर रूट 5x क्यूब। तो ये रूट 5x का क्यूब है, और ये 81 रूट 3 किसका है? 3 अंडर रूट 3 का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 5x। कैसे पता चला? कि हमने देख लिया इसका क्यूब क्या बनेगा, इसका क्यूब रूट क्या बनेगा? अंडर रूट 5x। और b का क्या बनेगा? ये b क्यूब है, और b की वैल्यू क्या होगी? 3 अंडर रूट 3y। कैसे? अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो कितना आएगा? 3 का क्यूब 27, न 3 का 3 3 27, और इसका कितना आएगा? 27 गुना में 3 अंडर रूट 3, तो कितना आ गया? 81 रूट 3। और ये आइडिया कैसे लगाया? एकदम कैसे लगाया ये आइडिया? ये पता ऐसे चला क्योंकि डिवाइड में क्या दे रखा है? अंडर रूट 5x माइनस 3 अंडर रूट 3y। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं समझ गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ऊपर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखते ही समझ गए थे। और ए माइनस बी इन्होंने नीचे दे दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमें फॉर्मूला पता ही है, ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, और नीचे ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो इसीलिए मैं समझ गया था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसको क्यूब करके देख लिया
क्या इसको क्यूब करने पे ये आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 5√5 आ रहा है। और 3√3 को क्यूब करके क्या आ रहा है? 81√3 बिल्कुल आ रहा है। तो डायरेक्ट जब भी मैं यहीं से समझ गया था कि a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी √5x और b की वैल्यू क्या होगी 3√3y। ठीक है, तो ये तो आ गया a क्यू माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी। अब आगे क्या होगा, a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो और a की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे a की वैल्यू है √5x और मुझे क्या पता है यहाँ पे क्या आएगा a स्क्र। √5x का स्क्र कितना हो जाएगा 5x स्क्र प्लस बी स्क्र। और b की वैल्यू क्या है, ये a की वैल्यू है हमारे पास और ये b की। तो a क्यू माइनस बी क्यू क्या बना, a माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र कितना आ जाएगा 27y स्क्र प्लस ए बी। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बनेगा 3√15xy, 3√15xy। और इनके डिवाइड में क्या था √5x माइनस, इनके डिवाइड में क्या था √5x माइनस 3√3y इज इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस cxy। तो अब आप देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 5x² प्लस 27y² प्लस 3√15xy किसके बराबर है, कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर देते हैं ax²। और ये कितना आया 5x², तो a की वैल्यू कितनी आई 5, a की वैल्यू कितनी आई 5, a की वैल्यू कितनी आई 5। और वैसे ही by², तो b की वैल्यू कितनी आई 27 और cxy, और xy तो आ गया, c की वैल्यू कितनी आई 3√15, c की वैल्यू कितनी आई 3√15। हमने क्या करा कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया ax² प्लस by² प्लस cxy। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की कितनी आ गई 27 और c की कितनी आ गई 3√15। कुछ भी नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, आपको ये टाइप के क्वेश्चन समझ आने चाहिए और जल्दी करने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, नहीं माइनस ए बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो यहाँ साइन का ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो इस पे माइनस आता है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है। तो ये दिया हुआ था ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस cxy। यहाँ से मैंने इसको सोल्व कर लिया और कोफिशिएंट निकाल लिए, ए कितना आ गया 5, b 27, c 3√15। और उसके बाद बस सोल्व करना है, क्या निकालना है 6 6 पंजे 30 प्लस b 30 प्लस 27 माइनस √15c, √15c, √15 गुना √15 15 45। क्योंकि हमें निकालना क्या 6a प्लस बी माइनस √15c। तो कितना आ गया 30 और 20 57, 57 में से 47 गए 12, 12 हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं तो आपको बस फॉर्मूला रिवाइज करने आया था, कराने आया था, पर यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए जो ऊपर हम फॉर्मूला याद कर रहे हैं और उसका इंप्लीमेंट भी हो जाए। तो इसके बाद चलते हैं भाई अगले फॉर्मूले पे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसी टाइप पे हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्योंकि ये मेन और इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप से आपके CHSL में या CGL में जरूर पूछा जाना है। तो ये सबसे हमने अच्छा क्वेश्चन ले लिया, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये भी CGL पता नहीं CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और रिसेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म दिख रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू a² प्लस बी स्क्र a² प्लस c² प्लस ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है a माइनस बी a² प्लस बी स्क्र माइनस क्या, तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी a² प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। तो कहीं ना कहीं यही चीज दी हुई ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू a² प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, ax² प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्र। तो अब हमें इसे सोल्व करना है। तो अब देखिए 8 है ये यहाँ पे, अगर मैं इसको 8 को अंदर लेके जाऊं
तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y का होल क्यूब। क्योंकि 8 तो बाहर है, अंदर तो क्यूब में जाएगा तो क्या बन जाएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y का होल क्यूब। ये बात किस किस को समझ आई कि 8 बाहर तो सिंगल था, अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो वो क्यूब में हो जाएगा ना, तो अंदर कितना जाएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है 8। वैसे ही 27 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो इसको मैंने लिख दिया 2x प्लस 2y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 3y का होल क्यूब डिवाइड बाय 5y माइनस एक्स, डिवाइड बाय 5y माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये पूरा हो गया हमारे पास ए, ये पूरा क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया बी। तो बन गया ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2x जमा 2y, और बी की 3x माइनस 3y। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या है 2x जमा 2y, और बी क्या है 3x माइनस 3y। ए माइनस बी, माइनस 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस बी, और नीचे क्या आता है मल्टीप्लाई में ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। तो ए स्केयर ए का क्या होगा 2x जमा 2y का होल स्केयर, 4x स्केयर जमा 4y स्केयर प्लस 8xy, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब 3x माइनस 3y का भी होल स्केयर होगा, वो क्या होगा 3x का स्केयर 9x स्केयर 3y का स्केयर 9y स्केयर प्लस का माइनस 2ab, 3 तिया 9 9 दूनी 18 माइनस 18xy। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, तो ए बी का भी होगा 2x गुना 3x, तो कितना आ जाएगा 6x स्केयर 2x गुना माइनस 3y माइनस 6xy प्लस 2y गुना 3x प्लस 6xy 2y गुना माइनस 3y माइनस 6y स्केयर। और डिवाइड में हमारे पास पूरा क्या चल रहा है 5y माइनस एक्स, ये पूरा भाग में चल रहा है 5y माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 2y जमा 3y कितना आ गया 5y, 2y जमा 3y कितना आ गया 5y, और 2x में से एक x गया तो कितना आ गया माइनस एक्स, माइनस एक्स। एक्स स्केयर को सोल्व करते हैं 4x स्केयर प्लस 9x स्केयर प्लस 6x स्केयर, 9 4 13 और 6 19, तो एक्स स्केयर कितना बचा 19x स्केयर। वैसे ही वाई स्केयर को देखते हैं 4y स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस 6y स्केयर, तो कितना बचा 7y स्केयर प्लस का 7y स्केयर, 9 और 4 13, 13 में से 6 गए 7y स्केयर। अब देखते हैं एक्स वाई को, एक्स वाई कितना है 8xy, और ये तो कैंसिल आउट हो गए 6xy से प्लस 6xy, 8 माइनस 18xy, तो कितना आया माइनस 10xy, माइनस 10xy। और भाग में क्या था 5y माइनस एक्स, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। और ये किसके इक्वल दे रखा है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्केयर, तो ए की वैल्यू क्या होगी ए एक्स स्केयर, तो ए की वैल्यू होगी 19 सी वाई स्केयर, सी वाई स्केयर, तो सी की वैल्यू क्या होगी 7, सी की वैल्यू होगी 7, और बी की वैल्यू क्या होगी माइनस 10, बी की वैल्यू माइनस 10। कोफिशियंट को हमने क्या कर दिया कंपेयर कर दिया, कोफिशियंट को कंपेयर कर दिया ए एक्स स्केयर प्लस सी वाई स्केयर प्लस बी एक्स वाई, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या माइनस 10, बी की वैल्यू क्या माइनस 10, तो जोड़ देते हैं 19 माइनस 10 जमा 7, तो 19 में से 3 गए कितना 16 आंसर आ गया, 16 हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी।
और वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला फॉर्मूला करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC वाली टाइप। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये एसएससी का, अभी तक जो पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, तीन फॉर्मूले बनते हैं इसके, आपको तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्केयर प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर प्लस सी माइनस ए का होल स्केयर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम इसे सोल्व करेंगे, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर प्लस 2c स्केयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो एक जो 2 एक्स्ट्रा आ रहा था उसी को 1/2 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाए। तो आपको मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है हमारे पास ये फॉर्मूला। और एक और फॉर्मूला इसके, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। एक और फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। तीनों अगर आप इन दोनों को मॉडिफाई करते हैं, इन्हें सोल्व करते हैं, तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन के आता है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो पता आपको तीनों फॉर्मूला का होना चाहिए। अगर आपको तीनों फॉर्मूले पता है तो कई बार क्या करता है क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी गिवन है और ए बी बी सी सी ए गिवन है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या अगर आपको ए माइनस बी गिवन है और ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, अगर ये चीजें गिवन है तो आप डायरेक्ट कोई ना कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग सकता है। तो आपको तीनों फॉर्मूले का पता होना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वैसे ही तो अब आप देखिए ये कितने चीजों का प्रोडक्ट है। एक तो ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ये, अगर मैं आपसे कहूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू 0 है, अगर इज इक्वल टू क्या है 0, तो इसका मतलब चाहे ये वाला पार्ट ए प्लस बी प्लस सी या फिर ये वाला पार्ट क्या होगा 0, इनमें से कोई एक तो 0 होगा ना। तो अगर मैं कह सकता हूँ ये इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका फर्स्ट पार्ट या जो कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 होगा। तो इसके बाद कराता हूँ, आप इतना इसे नोट कर लीजिए। देखिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC अगर 0 के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3 ABC के। और ये 0 कब होता है, चाहे फिर इसका पहले वाला पार्ट ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या फिर दूसरे वाला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर मैं कह सकता हूं अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर इनका सम 0 है, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा 3 ABC के। और अगर ये तीनों इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो भी मैं कह सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा 3 ABC के। कब आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, कब इक्वल आएगा 0 के, दो कंडीशन में, अगर सम 0 ए प्लस बी प्लस सी 0, या फिर दूसरी कंडीशन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो।
हाँ, ये फॉर्मूला मॉडिफाई भी करा जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है फॉर्मूले को। अगर मैं यहाँ पर बी की जगह माइनस बी डाल दूं, अगर मैं बी की जगह माइनस बी और सी की जगह माइनस सी, अगर बी की जगह माइनस बी डाल देते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बिल्कुल। बी की जगह माइनस बी और सी की जगह माइनस सी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस सी। तो देखिए क्या बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना माइनस 3 ABC इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ए पर बी तो हमने क्या किसका ले रखा है? माइनस का, तो क्या आ जाएगा माइनस, और सी भी क्या है? माइनस का, माइनस, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर, क्योंकि स्केयर में तो माइनस बी का होल स्केयर कितना, बी स्केयर बन जाएगा ना, माइनस बी का होल स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए गुना में माइनस का बी, ए बी क्योंकि बी की वैल्यू माइनस में है, माइनस बी सी, माइनस माइनस बी माइनस सी, माइनस सी ए, तो माइनस सी मल्टीप्लाई बाय ए। तो फॉर्मूला देखिए कैसे चेंज हो गया, फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ए माइनस बी माइनस सी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए। कब बना ये फॉर्मूला? जब b इज इक्वल टू, अगर मैं b को क्या मान लूँ माइनस बी और c को क्या मान लूँ माइनस सी, तो अगर ये फॉर्मूला आ जाए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ABC इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब चाहे ये वाला पार्ट a माइनस बी माइनस सी किसके बराबर होगा? 0 के। ए माइनस बी माइनस सी किसके बराबर होगा? 0 के। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का। तो नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक दो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 114, फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XYZ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमें दिया हुआ है कितना 19, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर निकालना है। अब अगर मेरे को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर निकालता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर, तो क्या आएगा? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX, 2ZX, तो कितना आएगा 19 का स्केयर इज इक्वल टू, ये तो मुझे निकालना है, प्लस 2XY YZ ZX, तो 114 गुना 2 कितना हो गया 228, तो 19 का स्केयर कितना होता है 361 माइनस 228, तो कितना आ गया 11 में से 8 गए 9 10 11 3 और 5 में से 2 गए 3 133, तो कितना आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर कितना आ गया 133 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो कितना है 114, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा ना सारा, माइनस 114, तो कितना आ गया 19 गुना 133 में से 114 गए 19, और हमें निकालना है अंडर रूट, तो हमें निकालना है इसका अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 19। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगवा दिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3XYZ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो हमें ये निकालना पड़ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? आपको पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड गिवन है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स गिवन है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स गिवन है, तो आपको पता है अगर इसका स्केयर करके माइनस ट्वाइस 2 गुना इसका माइनस कर दूं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर करना था 19 का स्केयर माइनस 2XY वाई जेड जेड एक्स, तो आपके सामने डायरेक्ट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की वैल्यू आ जाती, जो कि आपने यहाँ से निकाली ना फॉर्मूले से, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर की वैल्यू, और फिर ये डाल दी और आपके पास आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे? क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है,
तो ये मल्टीपल किसका बन रहा है, 19 का। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑप्शन से जाकर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 19 भी डायरेक्ट टिक कर सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 19 का मल्टीपल तो बनना ही बनना था। तो इसका आंसर 19 ऐसे डायरेक्ट भी किया जा सकता था। बाकी हमने सोल्व कर लिया पूरा फॉर्मूले से, पहले एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र निकाल लिया इस फॉर्मूले से और फिर उसकी वैल्यू डाल दी। तो करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू अगर जीरो दे रखा हो, या ये भी कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC दे रखा हो। तो आपको पता है या उनका सम जीरो होगा, या उनका, अगर हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC दिया हुआ है, या तो मैं कह सकता हूँ सम जीरो है, या फिर मैं कह सकता हूँ वो जो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तभी बनेगा ना जीरो के बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू जीरो। तो अगर देखते हैं अगर सम जीरो है, अगर इनका सम जीरो है तो क्या बनता है, 3x माइनस एक जमा 4x माइनस तीन जमा 2x जमा एक इज इक्वल टू जीरो। तो कितना बना, 4 और 3 7 8 9x माइनस 4 माइनस तीन इज इक्वल टू जीरो। एक्स कितना बना, 1/3। तो आप ऑप्शन पे गए और आपने देखा x की वैल्यू 1/3 तो हो ही नहीं सकती, x मना कर दिया 1/3 होने से। तो इसका मतलब सम तो जीरो नहीं है, मतलब सम वाली कंडीशन इन्होंने नहीं ली कि सम अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, तभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू जीरो होगा। तो सम तो इन्होंने लिया नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, इस क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तो इसका मतलब 3x माइनस एक बराबर है किसके, 4x माइनस तीन के, ए इज इक्वल टू बी। 3x माइनस एक इज इक्वल टू 4x माइनस तीन, तो कितना आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस दो, एक्स कितना आ गया, दो। तो एक्स कितना आ गया, दो। आप ये नहीं है कि आपने a इज इक्वल टू बी मान कर लिया, आप b इज इक्वल टू सी पे कर लीजिए, तो a इज इक्वल टू बी पे था। अगर आप b इज इक्वल टू सी पे करेंगे तो भी यही बनेगा, 4x माइनस तीन इज इक्वल टू 2x जमा एक, तो उधर आके माइनस हो गया, कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप b इज इक्वल टू सी पे भी कर लेते, या c इज इक्वल टू a पे भी कर लेते, तो भी क्या आता, x 2 ही आता। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC दो ही कंडीशन में हो सकता है, या सम जीरो या वो इक्वल हो। अगर हमने पहले सम करा, सम पे मैंने देख लिया कि -1/3, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, 1/3, 1/3, तो पर वो तो नहीं होगी क्योंकि इन्होंने मना कर रखा है यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो फिर हमने क्या करा, इक्वल वाला देख लिया, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसके बाद चलो करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप हमारी, अगर वर्गों का योग जीरो के बराबर आ जाए, सम ऑफ स्केयर इज जीरो, तो इसका क्या मतलब है। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बराबर जीरो, अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बराबर जीरो है, इसका मतलब ए की वैल्यू भी जीरो होगी, बी की भी जीरो और सी की भी जीरो। क्योंकि अगर हम वर्ग करेंगे, किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे, अगर मैं -5 का भी वर्ग करता हूं तो वो भी कितना आता है, +25। तो किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और जब भी हम तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे वो जीरो से तो ज्यादा ही आएंगे ना। तो इसका मतलब उनका जीरो होना बहुत जरूरी है। ये मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर की, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाते हैं वहाँ केस अलग बन जाते हैं, पर हमें वहाँ नहीं जाना, रियल नंबर तक ही रहना, हमारे सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो रियल नंबर में अगर इनका ये वैल्यू जीरो के बराबर है, अगर ए जीरो है, बी जीरो है और सी जीरो है, तभी मैं कह सकता हूँ कि इनका वर्ग का जोड़ जीरो होगा। अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर लिख देते हैं 2x माइनस एक, 2x माइनस एक का स्केयर, 2x माइनस एक का स्केयर जमा 5y माइनस तीन का स्केयर बराबर जीरो। तो आपको पता है दो वर्गों का जोड़ जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2x माइनस एक है ये जीरो के बराबर है, और 5y माइनस तीन है ये भी जीरो के बराबर है। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 3/5।
तो अगर वर्गों का जोड़ 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो टर्म अपने आप में क्या है, 0। 2x माइनस 1 क्या है, 0। और 5y माइनस 3 क्या है, 0। क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तभी बराबर 0 आ सकता है। तो ये जो अंदर टर्म है इसका मतलब इनका a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। तो आइए यही क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपरों में रिसेंट। एक्स स्क्र प्लस 8y² माइनस 12y माइनस 4xy जमा 9 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 8y निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स वाई भी दिख रहा है माइनस 4xy, एक्स स्क्र भी दिख रहा है और 8y² भी दिख रहा है और y भी दिख रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें स्क्र किया हुआ है किसका, एक्स माइनस 2y का होल स्क्र। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, एक्स स्क्र प्लस 4y² माइनस 4xy, ये माइनस 4xy तो ये पूरा का पूरा आ गया, और प्लस 4y² यहाँ से एक 4y² जमा 4y², तो एक 4y² तो आ गया पर एक 4y² बच गया, प्लस 2y माइनस 12y दिख रहा है। तो मतलब 2y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किसको समझ आई बात, ये कहीं ना कहीं खुद बनानी पड़ती है इक्वेशन क्वेश्चन को देख के। अगर आपके क्वेश्चंस कितनी प्रैक्टिस है, ये तो रिवीजन क्लास है, ये अभी मैं बनाना नहीं सिखा रहा क्वेश्चन को, ये रिवीजन क्लास है कि आपको सारे टाइप और उन पे एक दो क्वेश्चन कराया जाए ताकि आपको सारा याद हो जाए। तो ये रिवीजन क्लास है, आपको ये बनाना आना चाहिए ऐसे कि सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर जमा 4y² माइनस 4xy प्लस 4y² जमा 9 माइनस 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 0। 3 दूनी 6 12, 12y इज इक्वल टू 0। अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो यही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाती है। तो ये क्या बन गया, सम वर्गों का जोड़, वर्गों का योग बराबर 0। तो इसका मतलब a² प्लस b² इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। तो a क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y। और यहाँ से b भी 0 होगा, 2y माइनस 3 बराबर 0। तो y कितना आ गया, 3/2। अगर y 3/2 आ गया तो x कितना आ गया, 2y था 3, x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया 3/2। वैल्यू डाल दी, 7 या 21 माइनस 12, तो कितना आ गया 7 और 9, 12 और 9, तो आंसर कितना आ गया 9। तो ये था सम ऑफ स्क्वायर, वर्गों का जोड़ बराबर 0। अगर वर्गों का जोड़ 0 है तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा। तो हमने सारे लगभग टाइप अभी करे नहीं है, तो पार्ट 2 में देखेंगे हम, अगले टाइप करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा। ओके, थैंक यू।